नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार, ये कौन कह रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं। कहा जिन्हें अमेरिका से भारत भेजा जाएगा उनका सत्यापन किया जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बांग्लादेश की स्थिति पर रूबियो और वाल्ट के साथ हुई है संक्षिप्त चर्चा। ये आप देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो पड़ोसी ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सीमा लगती है। एक ही दूरी के लिए अलग अलग किराए पर ओला उबर को नोटिस। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कैब कंपनियों से किराया तय करने की प्रक्रिया पूछी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने मामले में गहन जांच का निर्देश भी दिया हुआ है। और आप लोग सीसीपीए के बारे में सुने ना, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी कोई किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप भी इसमें शिकायत कर सकते हैं। चाय बेचने वाले ने फैलाई थी पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले अफवाह फैलाने वाले 2 यात्री भी हादसे में घायल हुए हैं। जलगांव ट्रेन हादसे में मारे गए सभी 12 यात्रियों की शिनाख्त हुई है, इनमें 7 नेपाली नागरिक हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो रेल दुर्घटना हुई है ना, उसी को लेकर बातें की जा रही है। मुंबई इसकी राजधानी है देखिए महाराष्ट्र की, और इसकी अंतर्राज्यीय सीमा आप देखिए गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1907 में राज्य बनाया गया था। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या महाराष्ट्र। अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी है, ये भैया जी कह रहे हैं। का भारत को शांति के मार्ग पर सभी को साथ लेकर चलना होगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें बेकाम भी करने पड़ते हैं जिन्हें दूसरे लोग अधर्म कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने में सक्षम ही स्थापित कर सकता है शांति। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व कार्यवाहक हैं। ये आप देखते हैं कि आरएसएस की अगर हम लोग बात करें ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। छात्रों की समस्याओं का 20 दिनों में होगा समाधान। विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को यूजीसी ने बड़ी राहत दी है और उन्हें अब किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए भटकना या लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें 20 दिनों के भीतर ही समाधान मिलेगा। अगर हम लोग यूजीसी की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टॉक्सन कैडमियम है रजौरी में मौतों का कारण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रजौरी के बड़ाल गांव में रहस्यमय हालात में हुई लोगों का कारण मौतों का कारण संक्रमण या वायरस नहीं बल्कि टॉक्सिन कैडमियम है। विज्ञानियों ने मृतकों के शरीर से कैडमियम नाम का टॉक्सिन होने की रिपोर्ट दर्ज की हुई है। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश से 370 हटाने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और यहाँ भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। विदेश सचिव मैसरी 26-27 जनवरी को चीन दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच वार्ता का क्रम जारी रखने की जो सहमति बनी थी उसे आगे बढ़ाने के लिए विदेश सचिव विक्रम मैसरी इस 26-27 जनवरी को बीजिंग दौरे पर जाएंगे। और 1.5 महीने के भीतर यह दूसरी उच्च स्तरीय चर्चा है। और देखिए, ये लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से भी। वीरेंद्र सहवाग शादी के 20 साल बाद जल्द लेंगे तलाक। भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग शादी के 20 साल बाद पत्नी आरती से अलग होंगे।
सूत्रों के मुताबिक सहवाग और आरती कुछ महीनों से अलग रह रहे हैं। दोनों जल्दी तलाक लेंगे। इससे पहले सहवाग और आरती एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद उनके रिश्तों में दरार की अटकलें लगी थी। चलिए आप लोग, एक बात हम आपसे पूछ रहा हूँ, आजकल आप देखिए शादियां क्यों नहीं टिक पा रही हैं? आप कौन से कारण मानते हैं उन्हें? आप नीचे लिखिएगा 2-4 पॉइंट में, ठीक है। इंदौर में भिक्षा देने पर पहली बार दर्ज हुआ केस। भिक्षा मांगती पकड़ी गई महिला भिक्षुक के पुत्र पर भी एफआईआर हुई है। भिक्षा बेटी मुक्त अभियान के तहत भिक्षा देने व लेने दोनों पर है प्रतिबंध। कहाँ? मध्य प्रदेश का एक आप देखते हैं कि उज्जैन है, एक आप देखते हैं इंदौर शहर है। एमपीपीएससी कोचिंग के लिए हब है यहाँ। 6 माह तक की सजा का प्रावधान है। महिला व बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आर्यन बुधोलिया ने बताया कि बीएनएस की धारा आप देखते हैं 223 के तहत सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक जेल और आर्थिक दंड या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। ये आप लोग चलिए एक बार देखिए, ये है मध्य प्रदेश। इसे आप देखते हैं हृदय प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, सूर्या प्रदेश भी कहते हैं। भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। आर्थिक मंदी व कोविड से ज़्यादा वैश्विक क्षति कर सकती है गुटबाजी। ये बढ़ती भू आर्थिक गुटबाजी से वैश्विक जीडीपी में आ सकती है 49.25 लाख करोड़ की कमी। भारत समेत अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को उठाना पड़ सकता है सबसे ज़्यादा बोझ। 2017 से प्रतिबंधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसमें 370% वृद्धि देखने को मिली है। आप देखते हैं कि कभी चाइना किसका, अमेरिका का टकराव देखने को मिल रहा है, कभी यूक्रेन रूस का देख रहे हैं, इजराइल में आपने देखा ही है। और अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हम इस तरह के टैरिफ लगाएंगे, इस तरह के टैरिफ लगाएंगे, तो उसी तरह की बातें हो रही हैं। हिंदू नामों से होटल खोलने वाले मुस्लिमों के होटलों के लाइसेंस रद्द। ये आप देखिए गुजरात सरकार ने विभिन्न मार्गों पर चल रहे इन होटलों और रेस्टोरेंट के नाम भी किए सार्वजनिक। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार के तर्ज पर गुजरात सरकार भी उठा रही है कड़े कदम। तो आप देखते हैं, क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ भी आप लोग बता सकते हैं अपनी राय। आप लोग किसी मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं अपनी, जरूर आप लोग बताया करिएगा, ठीक है। गुजरात की बात करें तो ये है गांधीनगर, इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। और दिल्ली की देखिए बात करें तो आप सभी को मालूम है कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा में कितनी? 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखेगी है। और विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अब देखिए जो ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। खूब राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं यहाँ, आप लोग देख ही रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहे हैं। जो लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं उनसे रहना होगा सतर्क। एक कौन कह रहा है? पीएम मोदी। सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि देते देशवासियों को किया इन्होंने आगाह। का भारत गुलामी की मानसिकता से निकल रहा बाहर, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए कर रहा है विकास। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें ना तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। ये जरूर आप लोग
याद रखिएगा। कहाँ, कटक उड़ीसा में हुआ था। 18 अगस्त 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। व्हाट्सएप मेटा डाटा शेयरिंग पर 5 साल की प्रतिबंध पर रोक लगी है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण गुरुवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विज्ञापन उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप और मेटा के बीच डाटा शेयरिंग पर लगाए गए 5 साल की प्रतिबंध पर रोक लगा दी है और इससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के दिग्गजों को थोड़ी राहत मिलेगी। चीन जा रहे विदेश सचिव मिस्री के एजेंडे में चीनी कामगारों को वीजा व सीधी उड़ान सेवा 1.5 माह के भीतर भारत की आधिकारिक दूसरी ये है वार्ता। 10 वर्षों में लगभग सभी वैचारिक कार्य पूरे हुए हैं, ये हमारे कौन कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन का मुद्दा सुलझाने में जुटा सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायाधीशों और वार से हाईकोर्ट पहुंचे जजों की पेंशन में असमानता है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिल रही है 10 से 15 हजार रुपये पेंशन। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आप देखते हैं परेड की तैयारी हो रही है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो उसी की। जेके पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कथित धांधली की जांच के आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए दिसंबर में हुई थी परीक्षा। उम्मीदवारों का आरोप है कि कम अंक वालों को कर दिया गया पास। मैंने कहा ना, ये देखिए कहीं भी किसी भी तरह का पेपर होता है उसमें कुछ ना कुछ धांधली के आरोप लगने लगते हैं, सवाल खड़े होने लगते हैं। भैया ईमानदारी से पेपर करवाइए, ईमानदारी से रिजल्ट आना चाहिए। कम से कम मेहनत जो बच्चे कर रहे हैं उनका भरोसा तो रहे कि भैया हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। अन्य देशों के चुनाव आयोग भी फेक नैरेटिव से होते हैं परेशान। चुनाव प्रबंधन निकायों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी जताई चिंता। कहा इससे चुनावी प्रक्रिया होती है प्रभावित। रोकथाम के संयुक्त उपाय पर भी चर्चा। और भूटान ने ईवीएम को सराहा, कहा इसने जीता भरोसा। और हमारे भी आप देखते हैं कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहते हैं ना। जो पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगती है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने लगती है। अब देखिए राजनीति की खबरें हैं। अगर आपको राजनीति सीखना है तो जरूर आप लोग, मुझे लगता है कि पढ़ सकते हैं ये खबरें। लेकिन अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं किसी की, तो फिर ये खबरें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार आपसे, आज के समय में ये आपको सबको पता है कि क्या पढ़ना है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है आपको। कांग्रेस रैली के पहले दाव, भोपाल का फ्लाईओवर अंबेडकर के नाम होगा, देख लीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहना, ये सब आप देखिए हमारे देश में राजनीति चलती है ना। पीवी नरसिम्हा राव नागा कुकी संघर्ष के दौरान नहीं आए थे मणिपुर, एन बीरेन सिंह कह रहे हैं। मोदी जी भी नहीं गए हुए हैं। चलिए एक बार मणिपुर घूम के आते हैं। यह है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा आपको। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था कब? 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। संभल में विलुप्ति की कगार पर एक और ऐतिहासिक स्थल। देखरेख के अभाव में खंडर हो चुकी समाधियां व सिक्के भी मिले। और पृथ्वीराज चौहान कालीन गुरु अमर की समाधि होगा सुंदरीकरण। चंदौसी से करीब आप देखिए 30 किलोमीटर दूर पर है ये। और आपने देखा होगा कि यहाँ खेड़ा दिसंबर 1920 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में देखरेख के अभाव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। ये आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं।
योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगानी नागरिक को सजा हुई है, 11 महीने की सजा सुनाई गई है और कहते हैं कि करोड़ों अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान से बात कर लीजिए, चाहे आप देखते हैं कि अफगानिस्तान से बात कर लीजिए, म्यांमार के लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी आके रहने लगते हैं। किसान 26 को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेपाल खनौरी में आमरण अनशन पर बैठे हुए 59 दिन हो गए हैं और इनकी अपनी मांगे हैं, किसान मांग भी कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं किसानों की मांगों के बारे में? क्या आप किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं? बताइए आप लोग जरूर। चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की कैद हुई है। बिहार में डीईओ के ठिकानों पर छापा, 2 करोड़ मिले हुए हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि या तो अधिकारी माला माल हैं या हमारे देश के नेता माला माल हैं। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन के जाल में फंसे नक्सली और छत्तीसगढ़ से सटी राज्यों की सीमाओं पर इस वर्ष 48 नक्सली हो चुके हैं ढेर। देखिए, नक्सलियों की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखते हैं कि अलग ही रास्ता अपनाए रहते हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। रिश्तों में दरार बना रही मन से बीमार, ये चिंता अवसाद तनाव नहीं, अब रिश्तों की समस्याएं बनी सबसे बड़ी मानसिक चुनौती। 18 से 40 आयु वर्ग के लोग हो रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। देश के प्रमुख शहरों ने पेश किए चिंताजनक आंकड़े और समस्याओं का बढ़ना गंभीर चिंता भी बताया जा रहा है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, आज के समय में आप देखिए पारिवारिक रिश्ते बड़ी बुरी स्थिति में जाते जा रहे हैं और आप देखते हैं कि हेल्प डेस्क में इन 5 शहरों में से आए 1 लाख से अधिक फोन में सर्वाधिक 33% लोगों ने रिश्तों की समस्याओं से परेशान होने की बात कही है और जबकि 23 ने चिंता व घबराहट, 20% ने अवसाद, 16 ने तनाव व 8 ने विभिन्न मानसिक विकारों को अपनी परेशानी का कारण बताया है। फोन करने वालों में 60% पुरुष व 40% महिलाएं हैं। इनमें इनकी उम्र कितनी? 18 से 40 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक बताई गई, 74%। सिटी ऑफ जॉय सबसे ज्यादा परेशान है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, यानी आनंद नगरी के नाम से जाना जाने वाला, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहाँ के लोग आपसी रिश्तों को लेकर सबसे अधिक 45% परेशान है। चल रहा है दरगाह मामले में सुनवाई, यानी याची ने जताई खतरे की आशंका। ये अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह को लेकर से मंदिर होने के मामले को लेकर चल रहा है ना, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम ओवैसी की बात हो रही है। यूसीसी सैनिक के हाथों से लिखी बिना हस्ताक्षर की वसीयत भी होगी मान। ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 26 जनवरी से लागू हो रही ना। विशेष अभियान में रहने वाले सैनिकों के लिए की गई है विशेष अधिकार वसीयत की व्यवस्था। समान नागरिक संहिता में विशेष अधिकार वाली वसीयत में के बिंदु में किया गया प्रावधान। देखिए, सबके लिए समान कानून की बात हो रही। क्रिमिनल कानून तो सबके लिए समान थे, लेकिन जो सिविल कानून थे ना, जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे के लिए बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। पहले अलग अलग धर्मों में, समुदायों में अलग अलग देखने को मिलती थी। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा देखिए चाइना नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। अब आप देखते हैं प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तो आप लोगों में से कितने लोग घूम के आ गए बताइए आप लोग। विश्व भ्रमण किया, 7 भाषाएं सीखी, बन गए सन्यासी। बहुत बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। जो तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। असम के कामाख्या देवोत्तर बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी हुई। ईडी ने छापेमारी में 1.82 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसियां जब्त की हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की।
1 मई 1956 में स्थापना हुई थी इसकी। अब राम के नाम पर होगी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दी ये जानकारी, आप देखते हैं। और राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। देख लीजिए, जयपुर इसकी राजधानी है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और भजन लाल यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशनराव बागड़े यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। पंजाब में फर्जी गांव बसाकर मनरेगा में 43 लाख रुपए का घोटाला किया। आरटीआई में राजपास के बाद भी अधिकारी घोटाला दबा बैठे रहे। मामला दोबारा सुर्खियों में आने के बाद एडीसी ने मांगी रिपोर्ट। और मनरेगा में खूब घोटाला होता है। देखिए, फर्जी मनरेगा कार्ड भी बन जाते हैं। मनरेगा के बारे में सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने हैं? पहले नरेगा के नाम से जानते थे। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है ना, उसी की तरह। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कंगना रनौत समेत अन्य को नोटिस दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, सिंहासन खाली करो कि जनताती का उपयोग करने का आरोप है इन पर, आप देखेंगे, बिना अनुमति के। लोक कला को मिला नया आयाम, विश्व पटल पर छोड़ी छाप। ये भारत की कला संस्कृति की वैश्विक पहचान लगातार मजबूत हुई है। यहाँ की लोक कला और उसे बनाने वाले कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ इसे संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उनका संवर्धन भी करते हुए कला का नवसृजन भी कर रहे हैं। तंत्र के गढ़ में आज पढ़िए ऐसी ही 3 कहानियां। देखिए, छऊ कला को किया समृद्ध, देश विदेश में पहुंचाई, ये आप देखते हैं कि क्या थी। मिट्टी की दीवारों से ड्राइंग रूम तक पहुंचाई भीली चित्रकला। देखिए, पद्मश्री बोरीबाई चित्रकारी करते हुए दिखाई जा रही हैं आपको। गांव की गलियों से विश्व पटल पर पहुंची सोहराव कोहबर की पेंटिंग। पुतिन को भेंट की गई थी, आप देखते हैं पेंटिंग। और जीआई टैग मिलने के बाद बड़े कला के लिए रोजगार के अवसर भी। क्या है ये सोहराय व कोहबर? कोहबर और सोहराय झारखंड की 2 प्रमुख लोक कला है। यह लोक कला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती है। मूल रूप से दोनों चित्रकलाओं में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है। मसलन लाल, काला, पीला, सफेद रंग के साथ पेड़ की छाल से बने रंगों, सफेद रंग के दूधी मिट्टी का उपयोग होता है। पेंटिंग ब्रश भी प्राकृतिक ही होते हैं। उंगलियां दांतों से चित्र उके रह जाते हैं। रेरा ने 91 प्रोमोटरों पर लगाया 2.66 करोड़ रुपए का अर्थदंड। याद देखिए, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बिहार में शराबबंदी के लिए बनाए थाने में ही चल रही थी शराब डांस पार्टी। देख लीजिए, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। बिहार, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, बिहार। अल्ट्राटेक सीमेंट का लाभ 1,473.51 करोड़ हो गया। निर्यात बढ़ाकर नए रोजगार सृजन की तैयारी। एक्सपोर्ट बढ़ाने को रोजगार परक 6 सेक्टरों की पहचान। बजट में इनके लिए हो सकती है घोषणाएं। वाणिज्य विभाग ने किया 20 देशों का चयन, इसमें आप देखेंगे। जेनरिक दवा का निर्यात भी सबसे अधिक अमेरिका में किया जाता है। ट्रंप सरकार की तरफ से शुल्क की घोषणा के बाद अमेरिका के बाजार में अब चीन का प्रभाव कम होना तय है। इसलिए फार्मा व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात प्रोत्साहन के लिए कुछ इनिशिएटिव की घोषणा हो सकती है। वैसे इन 6 सेक्टर के निर्यात प्रोत्साहन के लिए वाणिज्य विभाग ने 20 देशों का चयन किया है और उन बाजारों की विशेषताओं को देखते हुए इन सेक्टरों के लिए घोषणाएं हो सकती हैं। इन 20 देशों में आप देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, नीदरलैंड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूएई, ब्रिटेन व वियतनाम शामिल हैं।
और देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ आप खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। और बजट शब्द का उल्लेख आपके संविधान में तो नहीं है शब्द का, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। रुपया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन वाली मुद्रा है, मूडीज कह रही है रेटिंग एजेंसी। डॉलर मजबूत होने से रुपये में गिरावट, ये आप देखते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कह रहे हैं। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक कहते हैं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नागपुर, जयपुर व लखनऊ शीर्ष 3 उभरते हुए शहरों में आप देखिए भौतिक सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे 4 मापदंडों के आधार पर नागपुर, जयपुर एवं लखनऊ देश के शीर्ष 3 उभरते हुए शहर हैं। इरेडा क्यूआईपी के जरिए 5,000 करोड़ जुटाएगी। आप देखेंगे लाल मिर्च पाउडर का एक बैच वापस मंगाएगी पतंजलि। पतंजलि फूड लिमिटेड ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कंपनी को खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं होने के कारण पैक किए गए लाल मिर्च पाउडर के एक खास बैच को वापस मांगने का निर्देश दिया है। सीसीपीए ने एप्पल को नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता मामलों में मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने iOS 18 प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन के प्रदर्शन में कथित समस्याओं के संबंध में एप्पल इंडस्ट्री को नोटिस जारी किया है। भारतीय कंपनियों ने अप्रैल दिसंबर में किया 32 लाख करोड़ का निवेश। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 39% अधिक है। और 2022-23 में सरकारी निवेश जीडीपी का 4.1% रहा। मारुति 1 फरवरी से वाहनों के दाम 32,500 रुपये तक बढ़ाएगी। खपत बढ़ाने के लिए आयकर में कटौती की जरूरत है। आयकर स्लैब में बदलाव कर सकती है सरकार। देखते हैं क्या होता है बजट में। नए प्रतिबंधों के बाद रूस से कम होगी तेल की खरीद। अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए भारत होगा सबसे बड़ा बाजार। तेल और उत्पादन बढ़ाने के ट्रंप के प्रशासन के फैसले का होगा भी असर। तेल की कीमतें 75 से $80 पर स्थिर रहेंगी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी कह रहा है। नोएडा संयंत्र में सैमसंग बनाएगी गैलेक्सी S25। निराश निवेशकों का रुख सोने की ओर है। 9,000 अंकों की गिरावट आ चुकी है सेंसेक्स में पिछले साल सितंबर से। देखिए सोने के दाम तो बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक खाके का प्रमुख स्तंभ है समावेशी विकास। एक कौन कह रहे हैं? वैष्णव साहब कह रहे हैं। बोले विनिर्माण सेवाओं एवं कानूनों के सरलीकरण पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का केंद्र बनेगा महाराष्ट्र, एवं फडणवीस कह रहे हैं। दावोस में आप देखते हैं कि जो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है ना, उसकी बैठक, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। WEF के बारे में भी याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। असम देश में आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तैयार है, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। आप देखें क्या कह रहे हैं, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं 2024 में हमने 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश हासिल किया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है इसकी। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्रंप ने रूस को चेताया यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो लगाएंगे प्रतिबंध, का यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का आ गया समय। और देखिए ट्रंप की धमकी काम भी कर रही। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इजराइल में भी चल रहा था हमास के साथ, वो भी समझौता हो गया। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी, ऊहापोह में लोग ये जगहों के नाम बदलने को लेकर ट्रंप के अगले कदम का हो रहा है इंतजार। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को लेकर असमंजस है। देखते हैं क्या क्या होता है। इजराइल ने अपने एक शहर का नाम बदलकर ट्रंप 1 रखा है, देख लीजिए। स्टारगेट एआई डाटा सेंटर मामले में भिड़े एलन मस्क और ऑल्टमैन। मस्क ने एक्स पर साधा निशाना, निवेशित धनराशि पर सवाल उठाया। देश के लिए जो अच्छा है वह आपकी कंपनी को पसंद नहीं, ऑल्टमैन कह रहे हैं। मस्क के कारण डीओजी से हटे विवेक रामास्वामी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप है तो भैया उनके दोस्त हैं, ये कौन? एलन मस्क। अमेरिका में 19 फरवरी से पहले सीजेरियन डिलीवरी की होड़ है। इसके बाद जन्म बच्चों को नहीं मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। दंपति पूर्व डिलीवरी के जोखिम उठाने को भी तैयार हैं कि भैया हमारे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल जाए।
तुर्की के होटल में लगी आग की चपेट में आने वाली वेटेस ने दम तोड़ा। ये जांचकर्ताओं ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने की मांग की। अपने बचाव के लिए दूसरी बार कोर्ट में पेश हुए यून। ये आप देखिए दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा आपको। अमेरिका में फिर भड़की जंगल की आग, 50,000 लोगों पर मंडरा है खतरा। लॉस एंजल्स में आप लोग देख ही रहे हैं आग का हाल। युद्ध विराम के दूसरे चरण पर काहिरा में हुई बातचीत। गाजा मिस्र सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजराइल सेना की मौजूदगी को लेकर हुई है वार्तायाप। भारत की शॉर्ट फिल्म अनुजा का ऑस्कर के लिए नामांकन हो गया है। ये आप देखिए अनुजा फिल्म अनुजा को 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकन किया गया है। और ऑस्कर पुरस्कार के लिए यह फिल्म एलियन, आई एम नॉट ए रोबोट, द लास्ट रेंजर और ए मैन हु वुड नॉट रिमेन साइलेंट से मुकाबला करेगी। एयर इंडिया तेल अवीव के लिए 2 मार्च से फिर शुरू करेगी उड़ान। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। तीसरे खिताब से जीत दूर है सबालेंका। कीज ने स्वाते को चौंकाया। सबालेंका ने लगातार तीसरे वर्ष फाइनल मुकाबले में बनाई जगह। अब सामने अमेरिकी चुनौती है। 20वां मैच में लगातार जीत दर्ज की सबालेंका ने मेलबर्न पार्क पर 2025 में बेलारूसी खिलाड़ी ने दर्ज की अपनी लगातार 11वीं जीत। 8 साल बाद मेडिसन कीज ने ग्रैंड स्लैम के फाइनल में बनाई जगह। अंतिम बार वह 2017 में यूएन ओपन के फाइनल में पहुंची थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। चलिए क्रिकेट की बातें हो रही हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। भारतीय महिला टीम ने लगाई जीत की हैट्रिक। अंडर 19 T20 विश्व कप के तीसरे ग्रुप मुकाबले में श्रीलंका को 60 रन से हराया। ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर रही टीम। दुर्व्यवहार पर निलंबित होंगे F1 ड्राइवर, फार्मूला 1 रेस के। भारत की सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं गुकेश। 2784 रेटिंग अंक के साथ फेडरल रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे गुकेश। एरिगेसी 5वें स्थान पर खिसके। 2 गोल की बढ़त बनाने के बावजूद PSG से हारा। शीर्ष 24 में रहने के लिए अगले मैच में ब्रुक को हराना होगा। चैंपियंस लीग से बाहर होने के गार पर सिटी। MCA ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुंबई क्रिकेट संघ ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में 14,505 लाल और सफेद गेंदों का इस्तेमाल करके क्रिकेट गेंद में सबसे बड़ा वाक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। लक्ष्य और सात्विक चिराज इंडोनेशिया मास्टर्स से बाहर हो गए। रॉकी ने तोड़ा पिता एंड्रू फ्लिंटॉफ का रिकॉर्ड। रॉकी फ्लिंटॉफ ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का 11 के विरुद्ध 108 रन की आक्रामक पारी के लिए है, तो उसी की बात हो रही है। CBI ने DHFL और उसके निवेशकों के खिलाफ मामला बंद किया है। ये उनके निवेशकों के खिलाफ 2.60 लाख फर्जी आवास ऋण खातों से संबंधित मामला बंद हो गया है। इसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात हो रही है। 85 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में 62 गिरफ्तार, 2 करोड़ होल्ड हुए हैं। ये आजकल आप देखते हैं खूब चल रही साइबर ठगी भी। थोड़ा जागरूक रहिए भैया, लालच में मत आइए, मत डरिए अगर आपने गलत नहीं किया है तो। राजस्थान व हरियाणा में तेहान बिल्डर्स के 10 ठिकानों पर आयकर का छापा गला है। अब आपने देखा होगा कहीं भ्रष्टाचार की बातें होती हैं भारत में, तो ऐसा नहीं लगता ये तो परंपरा बन चुकी है हमारी, कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। जनगण मन को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। 1950 में आज ही के दिन संविधान सभा ने जनगण मन को देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इस गीत को नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा था। जनगण मन की पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए गए हैं। विमान हादसे में होमी भाभा सहित 173 लोगों की जान गई थी। 1966 में आज ही आल्प्स माउंटेन रेंज में एयर इंडिया बोइंग 707 क्रैश हो जाने से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा सहित 117 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने यह साजिश रची थी। राजनीति में दी जाती है कर्पूरी की सादगी की मिसाल। राजनेता कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में आज ही बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, जेल भी गए।
स्वतंत्रता के बाद शिक्षक के रूप में काम किया, साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और हिंदी भाषा के प्रचार से संबंधित कार्य भी संलग्न रहे। 1952 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1970-1977 में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में इतने लंबे समय के बाद भी उनके पास अपना मकान नहीं था। देख रहे हैं आज के में, देख लीजिए सरपंच साहब के पास कितने मकान होते हैं। शरीर में जागने से पहले बढ़ता रहा कोर्टिसोल हार्मोन। 18 से 68 वर्ष के 200 से अधिक स्वस्थ पुरुष और महिलाओं में जागने से पहले और बाद में कोर्टिसोल के स्तर को मापा है। कोर्टिसोल का स्तर व्यक्ति के 24 घंटे के चक्र के साथ दिन भर बदलता रहता है। लीवर कैंसर के लिए फायदेमंद हो सकता है दवा का नया कॉम्बिनेशन, अनुसंधान कर रहा है। जर्मनी में मिस्र की ममीज का प्रदर्शन आप देखिए। एक कट आउट से दूर किया मछली का अकेलापन। टोक्यो की ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई हमारे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।